Morning class. This is the topic right circular cylinder surface area, chapter number 13 and volumes. This is for both class 9th and 10th. Topic is right circular cylinder. So बच्चों, this is a right circular cylinder. This is a cylinder. ये एक सिलेंडर है. देखो बच्चों, इसका ये जो फेस होता है, तीन फेसेस है, टॉप, बॉटम और ये. दिस फेस इज कर्व्ड. ये एक जो फेस इसका है ये कर्व्ड है. ठीक है, दिस इज कर्व्ड. ऊपर जो है दैट इज सर्कुलर और बॉटम भी इसका है सर्कुलर. सो देयरफॉर एक सिलेंडर में तीन फेसेस होते हैं. वन इज कर्व एंड अदर टू टॉप एंड बॉटम आर सर्कुलर. सो ये देखिए आप बना दिया है. दिस पोर्शन इज सर्कुलर. एक ये हो गया, नंबर टू ये हो गया. तो ये दोनों के दोनों जो है ये सर्कुलर हो गए. और ये जो पार्ट है दिस इज कर्व्ड. सो तीन फेसेस है. फेस नंबर वन, फेस नंबर टू एंड फेस नंबर थ्री. सो फेस थ्री इज कर्व्ड. फेस वन एंड टू आर सर्कुलर. नाउ अगर हमने इसका कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है, मतलब इसका फेस का एरिया निकालना है कर्व्ड का. सो कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या रहेगा बच्चों? CSA मींस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर की बात कर रहे हैं. सो ये जो है इसकी हाइट होगी. और यहां से लेकर आप देखोगे, अगर मैं ये सर्कुलर है तो इसका सेंटर होगा. सेंटर से लेकर ये जो सर्कल का रेडियस हो जाएगा ये इसकी हाइट हो जाएगी. इसी तरह से अगर यहां देखा जाए तो ये सर्कल का रेडियस होगा और ये इसकी हाइट. तो अगर दोनों को जोड़ा जाए रेडियस टू रेडियस, सो दिस इज ए राइट सर्कुलर. राइट सर्कुलर आप इसको एक्सपेरिमेंट भी कर सकते थे. एक रेक्टेंगुलर शीट को आप जब फोल्ड करोगे, इस तरह से फोल्ड करोगे कि वो सिलेंडर शेप में ले ले, तो उसका जो रेक्टेंगुलर का जो लेंथ होगा, लेंथ, दिस लेंथ, ये उसका लेंथ जो है वो बेस बन जाएगा. दैट इज 2πr. दैट इज पेरीमीटर ऑफ द सर्कुलर बेस. जो लेंथ होगा वो आप जब फोल्ड करोगे इस तरह से आप इसको बनाओगे, सिलेंडर की शेप लेगा. जो लेंथ है वो 2πr बनेगा, पेरीमीटर ऑफ सर्कुलर बेस. और जो ये ब्रेड्थ होगा वो हाइट ले लेगा, मतलब ब्रेड्थ हाइट बन जाएगी और लेंथ 2πr बन जाएगा. सो रेक्टेंगुलर, दिस इज 90 डिग्री एंगल. सो दैट इज व्हाट इज राइट सर्कुलर सिलेंडर. चलिए बात करते हैं अब कर्व्ड सरफेस एरिया की. तो कर्व्ड सरफेस एरिया में क्या आएगा? दैट इज पेरीमीटर ऑफ सर्कुलर बेस. सर्कुलर बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट. मल्टीप्लाई बाय हाइट. सो पेरीमीटर ऑफ बेस क्या होगा बच्चों? 2πr, वेयर r इज द रेडियस. एंड हाइट क्या रखेंगे? दैट इज h. तो फॉर्मूला क्या बन गई कर्व्ड सरफेस एरिया की? दैट इज 2πrh. h is the height and r is the radius, where r is radius and h is the height of the cylinder. Next, total surface area की बात करेंगे. total surface area, TSA. so total का मतलब हो गया अब हमने इन दो सर्कुलर बेसिस को भी जोड़ना है. ठीक है, तो पहले आपने कर्व्ड सरफेस एरिया का लिया इस वाले पोर्शन का. सो वो क्या आ गया? दैट इज 2πrh. अब टॉप और बॉटम सर्कुलर्स को भी ले लेंगे तो ये बन जाएगा टोटल सरफेस एरिया. दैट इज कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस क्या करेंगे? एरिया ऑफ सर्कुलर बेस, एरिया ऑफ सर्कुलर बॉटम, बॉटम भी कहें, प्लस एरिया ऑफ सर्कुलर टॉप. ठीक है, तो CSA कितना है आपका? 2πrh. 2πrh. और सर्कुलर किसी भी सर्कल का एरिया निकालना है तो उसका फॉर्मूला हो गया πr². तो ये भी सर्कल है, ऊपर भी सर्कल, तो दो सर्कल आ गए.
एक बॉटम का एक टॉप का, तो दोनों का एरिया हो गया पाई आर स्क्वायर, क्योंकि रेडियस सेम है इनकी। अब बताइए बच्चों क्या बन गया, 2 पाई आर एच प्लस एक पाई आर स्क्वायर और दूसरा तो 2 पाई आर स्क्वायर। इसमें से कुछ लग रहा है आपको कॉमन? हाँ जी, 2 पाई और एक आर, 2 पाई और एक आर, तो 2 पाई आर कॉमन लेंगे, इसके पास रह गया h और इसके पास रह गया r। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर TSA ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर। नंबर 3, वॉल्यूम कैसे फाइंड करेंगे? सो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है बच्चों? एक्सपेरिमेंट की अगर करेंगे प्रैक्टिकल, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है 1, जैसे कि आप एरिया बेस, एरिया ऑफ सर्कुलर बेस कहेंगे हम, सर्कुलर बेस इनटू हाइट। तो सर्कुलर बेस का, बेस जो इसकी सर्कुलर ही है, टॉप ही सर्कुलर, सो बेस सर्कुलर का मतलब एरिया है तो पाई आर स्क्वायर होगा, और साथ में मल्टीप्लाई एच है को एच होगा। सो व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर नाउ? इट इज पाई आर स्क्वायर एच, where r is the radius and h is the height of the cylinder. So बच्चों these are the formulas you have to learn by heart. Curved surface area 2 pi r h, total surface area 2 pi r h plus r, and volume of cylinder that is pi r square h. On the basis of these formulas, let us solve a question of 11. This is 13.2 exercise.